हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे 10 बैड हैबिट्स ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स की कुछ बैड हैबिट्स हैं जो नहीं होनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि इन बैड हैबिट्स की वजह से फैमिली में क्लैशेस आते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और जो उनके किड्स हैं, जो बच्चे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उन 10 बैड हैबिट्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो नहीं होनी चाहिए। अगर हैं आपके अंदर तो आपको आज ही से इनको दूर करने के लिए काम शुरू कर देना है और आपको अपनी लाइफ से इनको हटा देनी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, योर फैमिली इज द होल वर्ल्ड फॉर यू। अगर आपकी फैमिली आपके लिए पूरी दुनिया है तो उस फैमिली को खुश रखने के लिए क्यों ना आप काम करें। यहाँ पर हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे क्योंकि किस तरीके से पेरेंटिंग पे काम किया जाए। कोई भी ऐसी क्लास आपने नहीं ली होती है, जो भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जो भी आपने डिग्री हासिल की है उसमें कोई ऐसा कोर्स नहीं है, कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जहाँ पर पेरेंटिंग के बारे में डिस्कस किया गया हो, बताया गया हो। तो आपको क्या करना है, आपको इन बैड हैबिट्स को चेंज कर देनी है अपनी फैमिली के लिए। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट पे डीप डिस्कस होगा, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो पहला पॉइंट है, देखिए, नॉट सेटिंग रूल्स। सेटिंग रूल्स क्या, देखिए, वैसे तो देखा जाए कि बच्चों के लिए कोई रूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। क्या हम कह सकते हैं, वो कीन ऑब्जर्वर होते हैं। तो अगर चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो उनके लिए कुछ रूल्स अगर आप सेट कर देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, उन रूल्स के अकॉर्डिंग उन रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। रूल्स क्या होते हैं, जैसे मॉर्निंग में किस समय आपको उठना है, किस समय आपको टेलीविज़न देखनी है, कितने समय आपको टेलीविज़न देखना है, कितने समय आपको मोबाइल यूज़ करनी है, गेम कितने समय देखना है, या फिर आपको स्टडी किस समय और कितने समय करनी है, खेलना किस समय है। ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को टाइम टू टाइम समझाना है। ये हेल्प करेगा बच्चों के बड़े होने पर। वो जब टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर उनकी हेल्प होगी। तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। इसको आप लाइटली नहीं लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप बच्चों को स्टार्टिंग से समझाते हैं बेटा के रूल्स इज समथिंग और जो आपकी लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि रूल्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ के अंदर, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला हमारा जो पॉइंट है, दैट इज़ नॉट बीइंग फ्लेक्सिबल विद द रूल। ये उसके बिल्कुल अगर हम देखें तो दूसरा पार्ट है। एक तरफ तो हम बच्चों के साथ रूल्स बना रहे हैं और उनके रूल्स को उनको बोल रहे हैं कि बेटा यू हैव टू फॉलो दिस रूल। दूसरी तरफ हम इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर उसने वो रूल को ब्रेक कर दिया या किसी वजह से वो रूल को फॉलो नहीं किया तो आप उसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। तो ये बिल्कुल गलत है। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें। हो सकता है कि स्टार्टिंग में बच्चा उस रूल को फॉलो ना करे, लेकिन कोई बात नहीं है, जब आपको टाइम टू टाइम उसको रिमाइंड कराना है। अब मान लीजिए आपने 10 या 15 डेज, हो सकता है 1 महीने तक आप उसको रिमाइंड कराते गए, ये आपका खेलने के लिए टाइम है, ये आपका स्टडी के लिए है, इसमें आप इस टाइम पे आप टीवी देखते हो, या इस टाइम पे आप इस समय तक 1 घंटे 2 घंटे आपको टीवी देखना है या मोबाइल यूज़ करनी है। जब आप टाइम टू टाइम उसको ये बात रिमाइंड कराओगे तो हो सकता है कि वो चीज़ें उसके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाएं। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन कभी अगर वो उस रूल को फॉलो नहीं कर पाता है तो आपको इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। डेफिनेटली चीज़ों को वो समझेगा और आगे बढ़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो बच्चे को क्या लगेगा, एकदम से बर्डन लगने लगेगा, वो आपके सामने आना पसंद नहीं करेगा। हो सकता है उसको घर के अंदर ही एक तरीके से ना लगे कि यार मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ, कहीं और चला जाऊँ, यहाँ पर तो कैद है। हम हमेशा क्या होता है, रूल्स। तो इस तरीके से उसको नहीं लगना चाहिए। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें, उसकी हैबिट में इसको चीज़ को लेके आएँ। जैसे ही वो इन चीज़ों को लेके हैबिचुअल होगा, डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से इनको फॉलो करेगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, क्लैश ऑफ द फैमिली। जैसे आपने देखा होगा, बेसिकली फैमिली के अंदर क्लैश होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होना, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है बच्चों के माइंड पर। और एक टाइम के बाद उनके अंदर चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं सैड रहना,
मतलब खुशी तो उनके फिर चेहरे पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। खाना वो प्रॉपर नहीं खा पाएंगे, बीमार रहना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ किस लिए होता है, जो फैमिली के अंदर झगड़े होते हैं, क्लैश होते हैं हस्बैंड वाइफ के अंदर, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। जब तक आप अकेले हैं ठीक है, आप जो करना है करिए, लेकिन जब फैमिली के साथ हैं, बच्चे आपके साथ हैं, उस समय आपको किसी भी कंडीशन में इस तरीके के क्लैशेस क्रिएट नहीं करना है। नहीं अपने लिए, नहीं तो कम से कम बच्चों के बारे में आप सोचें कि बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं। अगर आप इस तरीके का बिहेव करेंगे बच्चों के सामने तो फिर उनकी माइंड पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और हमेशा याद रखें, ये मत समझिएगा कि वो बच्चे हैं, छोटे हैं, उनके माइंड से ये चीज़ चली जाएगी बड़े होकर, वो कभी नहीं जाती है। और उनके माइंड पे वो हमेशा के लिए, है ना, एक तरीके से इम्प्रेशन जो होते हैं वो हमेशा के लिए माइंड पे छप जाते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके से फैमिली के अंदर क्लैश या झगड़े नहीं होने चाहिए। बेसिकली बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और हो सके तो कंप्रोमाइज़ करना सीखें। अगर आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि अब आपको अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जीना है, तो वो कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दें। कंप्रोमाइज़ करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली लाइफ एकदम से स्मूथली चलना शुरू हो जाएगी। अगला हमारा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, बीइंग अ सर्वेंट। एकदम से ना आपको यहाँ तक ही समझने की क्या कोशिश करें। बच्चे हैं, आप उनकी हर एक बात को एक्सेप्ट ना करें, एकदम से हर एक चीज़ को मानना, उनकी फरमाइश पूरी करना, एक तरीके से सर्वेंट की तरह, है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट को समझते, बीइंग अ सर्वेंट मतलब एकदम से नौकर नहीं बनिएगा। जैसे बच्चे ने कुछ कहा, एकदम से आपने फॉलो कर लिया, ये बात बिना सोचे समझे कि ये सही है या गलत है। तो इस तरीके का बिहेवियर आपको बच्चों के सामने नहीं करना है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहना है, एकदम से सर्वेंट की तरह, मतलब जैसा वो कह रहे हैं वैसा आपको फॉलो करते जाना है। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ नहीं करिएगा। इसमें क्या होता है, कभी कभी जो माता है, जो मम्मा है, वो बच्चों के फेवर लेती हैं। कभी कभी में जो फादर हैं वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनमें भी एक दूसरे में काफ़ी हद तक दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो एक दूसरे का फेवर, बच्चों का फेवर नहीं करना। अगर एक कोई इस बच्चों को डांट रहा है तो डांटने दो, इट्स ओके, बाद में आप समझा देना। तो इस पे बाकी काफ़ी हद तक ध्यान रखना है दोनों को। इस पे जो भी पेरेंट्स हैं इन पे ध्यान रखनी है कि बीइंग अ सर्वेंट का मतलब एकदम से आप उनकी हर बात को फॉलो नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगला हमारा पॉइंट है, स्क्रीमिंग एट योर किड्स। स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना, बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाना। एक तो यह है कि हल्का से आपको स्कॉल्ड करना, डांटना, किसी चीज़ को समझाना, वो अलग चीज़ होती है। बच्चों से गलतियां होती हैं, इट्स ओके, अगर उनसे गलतियां हुई हैं तो उनको आप समझा सकते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि स्क्रीमिंग, बहुत बुरी तरीके से चिल्लाना। हो सकता है अगर बच्चों के सामने आप इतनी तरीके से चिल्ला रहा तो उनको डर भी लगने लगता है, तो आपके चेहरे से डरेंगे। फिर वो जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करेंगे ना, तो आपसे वो डरना शुरू कर देंगे। अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आपके बच्चों को लेके ये चीज़ें आ रही हैं, तो आप समझ लें कहीं ना कहीं आप बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को दूर करना है, स्क्रीमिंग नहीं करनी है। बच्चों से गलतियां होती हैं, आप भी बच्चे थे, आपसे भी गलतियां होती थी, तो उस समय आपको स्क्रीमिंग ना करते हुए उनको डांटना है बहुत ही पोलाइटली वे में, ठीक है। और समझाने की कोशिश करनी है, गलतियां हो गई हैं तो उसको बताना है कि बेटा दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, आपको ये सब नहीं करना, अगेन आगे आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें आप समझा सकते हैं। तो स्क्रीमिंग किसी भी कंडीशन में चिल्लाना नहीं है उन पे, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट है, लैक ऑफ सपोर्ट। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों की सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। सपोर्ट से मीन्स है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, उसके फैमिली मतलब होमवर्क भी हो सकता है, उसकी और भी चीज़ें हैं, इमोशनल चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभी वो वीक फील कर रहा होता है, तो उन चीज़ों में आप उनकी सपोर्ट करें। जब भी बच्चों को ऐसा लगेगा कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो वो डिस्टर्ब रहना शुरू कर जाएगा। तो आपको हमेशा बच्चों से डिस्कस करना है, बातें करना है, समझना है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस चीज़ की भी उसको ज़रूरत महसूस हो रही है उसको आपको पूरा करने की कोशिश करना है। तो इस तरीके से आप उसकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लैक ऑफ सपोर्ट कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं तो इस चीज़ को प्लीज़ आप दूर करिएगा। अगला पॉइंट है हमारे पास, नॉट प्राउड ऑफ हिज और हर अचीवमेंट। जब भी आपका बच्चा कोई भी अचीवमेंट हासिल करे, कुछ भी अचीव करे, चाहे वो स्पोर्ट में हो, अच्छे मार्क्स हो, स्कूल में परफॉर्मेंस हो, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट हो, आप उसके साथ समय गुजारें और उसको ये यकीन दिलाएं कि वी आर विद यू। और
आप उसको ये फील कराएं कि हम आप प्राउड कर रहे हैं, है ना, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो इस तरीके का जब आप उसको फील कराएंगे तो वो आज से बेटर परफॉर्मेंस करेगा आगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसकी परफॉर्मेंस आपके इस रवैये से और भी बेटर हो सकती है। अगर आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उसको लगेगा मैं कुछ भी करता हूँ, मुझे जब कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, मुझे मम्मी पापा की तरफ से या मेरे पेरेंट्स की तरफ से कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी करके भी क्या करूँगा। तो ये भी निगेटिविटी उसके अंदर आ सकती है, इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेयरिंग विद अदर एंड क्रिटिसाइजिंग। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कंपेयरिंग विद अदर। कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी भी चीज़ को लेकर आप अपने बच्चों की कंपेयरिंग ना करें किसी भी अदर स्टूडेंट से या अदर चाइल्ड से। रीज़न क्या होता है कि हर एक चाइल्ड की अपनी स्पेशलिटी होती है, अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कोई भी किसी की तरह नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग चीज़ है कि कुछ चीज़ों में हम एक फॉर एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो यू मे बी बेटर देन हिम। तो बट डायरेक्टली आपको कंपेयर ही नहीं करना है बिल्कुल भी, और ना ही अपने बच्चों को क्रिटिसाइज़ करना है किसी भी कंडीशन में। अगर आप क्रिटिसाइज़ करेंगे तो होगा क्या कि टाइम टू टाइम उसको ऐसा फील होने लगेगा मैं कुछ भी करता हूँ, अगर मैं अच्छा भी करता हूँ तो भी पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है। उनको हमेशा दूसरे की परफॉर्मेंस, दूसरे की एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं, इसलिए वो क्या करेगा, नेगेटिविटी का शिकार होना शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ना तो किसी भी हालत में आपको कंपेयरिंग करनी है अदर स्टूडेंट के साथ, और ना ही अपने जो बच्चे हैं, जो किड्स हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करना है। अगला हमारा पॉइंट है नॉट सेइंग आई लव यू दिस इज। ये आप देख रहे हैं यहाँ 3 वर्ड हैं, और ये 3 वर्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा कह सकते हो पावरफुल हैं। अगर आप किसी के सामने ये वर्ड कह देते हैं तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि एकदम से अट्रैक्शन होता है। आपको ये बात बतानी पड़ेगी। देखिए, आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, डजंट मैटर, बट उस प्यार को आप शो नहीं करते तो वो प्यार किसी काम का नहीं है। तो आपको ये बात शो करनी है, बतानी है, मुंह से बोलना है। जब आप ये चीज़ें बोलेंगे तो इस चीज़ का एकदम से मतलब पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, और बच्चे आपसे एकदम से लगाव मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और बहुत ज़्यादा पोलाइटली बिहेव करेंगे। अगला और लास्ट पॉइंट है स्पेंड क्वालिटी टाइम। हमेशा याद रखें कि सिर्फ संडे जो है वो एक क्वालिटी टाइम नहीं होता। संडे के अलावा भी कुछ टाइम होते हैं जो आपको अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना है। तो क्वालिटी टाइम का मतलब है कुछ ऐसे समय आप बच्चों के साथ गुजारें जिनमें वो अपना मतलब जैसे खेलने का समय हो सकता है, इवनिंग टाइम हो सकती हैं, या किसी वीकडे में आप एक छुट्टी ले सकते हैं, बच्चों के साथ घूमने जा सकते हैं, बाहर देख सकते हैं। इस तरीके से आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करें। तो बेसिकली देखा गया है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, जिससे बच्चों में एक शिकायत रहती है कि हम अपने मम्मी पापा के साथ कहीं भी ना जा पाते हैं, ना ही वो हमारे साथ समय स्पेंड कर पाते हैं। तो ये चीज़ बच्चों में नहीं आनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये 10 पॉइंट जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, अगर इन चीज़ों को आपने फोकस कर लिया तो डेफिनेटली एक अच्छे पेरेंट्स आप बन सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।